नमस्कार सभी को, मेरा नाम कनक लावटिया है और आप देख रहे हैं विंग्स क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद, जो की बैच की तरफ से आपका रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के साथ में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स का जो तीसरा चैप्टर है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि आप शब्द देख रहे हैं कि पहला शब्द जो हमारे पास आया वो क्या निकल के आया है, डिमांड। तो बिना किसी देरी के साथ में डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्या है डिमांड? फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। मतलब कि जब भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो रही है, डिमांड कुल मिला के हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मांग होता है। परंतु जब भी आपको किसी चीज की इच्छा हो रही है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं डिमांड के लिए एक शब्द और, डिजायर। तो क्या बोला है, डिमांड फॉर एनीथिंग एट द गिवन प्राइस। कि भैया जब भी मेरे मन में कोई इच्छा आ रही है किसी चीज को खरीदने के लिए, फिर भले वो चीज कितने की भी आ रही हो, इज दैट द अमाउंट ऑफ इट, ठीक है, विच विल बी बाय बॉड बाय यूनिट ऑफ द टाइम एट अ प्राइस। कि फिर भले उसका प्राइस जो भी रहे वो मैं खरीदूंगा। देखो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। एक चीज होती है वांट्स और एक चीज होती है नीड। वांट्स की जगह आप वांट्स और डिजायर दोनों साथ में देख सकते हो, ठीक है। अब वांट्स यानी मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, और नीड मतलब कि उस चीज की मुझे आवश्यकता है, अभी हाल फिलहाल मुझे वो चीज चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए, अगर मुझे अभी हाल फिलहाल जरूरत है फोन की, ठीक है, मुझे जरूरत है एक मोबाइल फोन की। अब जो मोबाइल फोन की जो कॉस्टिंग है वो आ रही है 15,000 रुपये वाला फोन। अब इस 15,000 वाले मोबाइल फोन में मेरा काम हो सकता है, भैया काम चल जाए मेरा। लेकिन क्या है कि उसी समय मेरे मन में एक डिजायर आ गई कि मुझे तो थोड़ा महंगा वाला फोन लेना है। सपोज करो मेरे को वन प्लस का लेना है या फिर मेरे को कोई आईफोन लेना है। अब जैसे अगर मेरे मन में वो चीज आ गई, डिजायर आ गई, तो फिर क्या है कि वो चीज भले मेरे लिए कितने की भी आए, लाखों की आए या फिर हजारों की आए, या फिर ये जो मेरा बजट है इस बजट से ऊपर भी निकल जाए, और अगर मेरे मन में वो डिजायर आ गई उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए, तो फिर तो मैं 101% वही चीज खरीदूंगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिमांड हो जाएगी, यानी वांट्स या फिर डिजायर हो जाएगी। वहीं नीड की बात करें तो नीड में क्या है कि जितने की चीज है, अगर उसके बजट के आसपास वो चीज आ रही है और मेरी आवश्यकताएं पूरी करती जा रही, तो उसको मैं नीड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि वो चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, फिर भले किसी भी कॉस्ट में जा रही वो चीज, तो उसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया है, डिमांड बोल दिया। अब आगे चलते हैं। तो डिमांड के लिए कुछ एक दो पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो क्या है कि डिजायर जो है किसी भी कमोडिटी को लेके वो कभी भी हमारे मन में आ सकती है। जैसे वो जो डिजायर वाली चीज है जैसे हमारे मन में आ रही है, तो क्या कर रहे हैं, हम हमारी नीड्स को कैसे ना कैसे फुलफिलमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे अगर हम चलते तो डिमांड हमारे पास दो टाइप से होती है। पहली वाली इंडिविजुअल रहेगी, दूसरा हमारे पास मार्केट डिमांड रहेगी। जब भी हम इंडिविजुअली डिमांड की बात करते हो, इंडिविजुअली डिमांड हमेशा किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, पर पर्टिकुलर इनकम हो गया या फिर कोई भी एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया उसके ऊपर डिटरमाइन करेगी। वहां पर हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर फैमिली है उसकी कितनी इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंगली उसको कौन कौन सी चीजों की जरूरत लग रही है, तो वो अपनी इंडिविजुअली नीड के अकॉर्डिंगली फुलफिल करेगा। वहीं जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड में हमको देखना पड़ेगा कि सारे जो कंज्यूमर्स है अभी हाल फिलहाल उनकी क्या नीड्स है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अभी आप अपने आप को यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर जो अभी इंडिविजुअली स्टूडेंट हैं उन सबकी जो डिमांड है वो शायद अभी सबकी अलग अलग होगी। वहीं जब मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करूंगा, तो हो सकता है कि उन सभी की जो डिमांड निकल के आएगी ओवरऑल स्टूडेंट्स की अलग निकल के आ रही होगी। तो वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, मार्केट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जब परीक्षा का समय नहीं आया था, परीक्षा के जब स्टार्टिंग का समय था, उस समय बुक्स की डिमांड जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी। तो वहां पर हो सकता है भैया इंडिविजुअली डिमांड जो थी बच्चों की वो बुक्स थी। लेकिन बाद में जैसे ही क्या हुआ कि एग्जाम हमारे पास में आती गई और फिर सिलेबस हमारे लिए बढ़ता गया, क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास थोड़े थोड़े क्या बोलेंगे, मतलब कंटेंट हमारे पास है नहीं, तो उस समय हमें जो जरूरत पड़ी वो परीक्षा बोर्ड या फिर गाइड्स की जरूरत पड़ी। तो हाल फिलहाल अभी जैसे डिमांड किस प्रकार से चेंज हो गई, तो वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, तो वहां पे परीक्षा बोर्ड वगैरह की नीड्स ज्यादा हो गई, तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअली डिमांड को। तो जो सबसे पहला वाला फैक्टर है हमारे पास में वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पर क्या है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हमेशा डिटरमाइन करता है जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम के अकॉर्डिंगली, कि भैया उसकी इनकम कितनी है, और वो उस इनकम के अकॉर्डिंगली उस गुड्स के ऊपर या फिर उस कमोडिटी के ऊपर खर्चा करेगा। नेक्स्ट आपके पास में है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, कि भैया उस रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस कैसे। तो यहाँ पर आपने ना दो टाइप के गुड्स पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट, दूसरा आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। एक आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा होगा
और एक आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि सामने वाले के पास में जो भी इनकम रहेगी उस इनकम के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बोलता है कि एक गुड्स की जगह पर जब भी हम कोई दूसरा गुड्स यूज करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाल फिलहाल अगर मुझे अभी चाय पीने का मन है और मेरे पास में अगर इतना कोई रिसोर्सेज मेरे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं चाय की जगह कॉफी बना के पी लूंगा, तो ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएंगे। वहीं जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे कि ऐसे गुड्स जिसके बिना पहला वाला गुड्स जो था उसका कोई यूज ही नहीं है, जैसे कार और पेट्रोल। तो कई बार क्या होता है इंडिविजुअली डिमांड में क्या होता है कि ये दोनों फैक्टर्स आपके लिए डिटरमाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी करेंगे और वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स भी काम करेंगे। अब ध्यान रखना ये जो दोनों गुड्स हैं आपके पास में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये दोनों आप इनको एकदम की पॉइंट बना के चलिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इसी के अंदर इंडिविजुअली डिमांड के अंदर कंज्यूमर्स इनकम। अब कंज्यूमर इनकम क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज आता जाएगा तो उसकी कमोडिटीज के अंदर भी चेंज आता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर उस व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है वो अपने एक्सपेंडिचर के अंदर भी खर्चा बढ़ा देगा। एक्सपेंडिचर के अंदर अगर खर्चा बढ़ेगा तो हो सकता है नॉर्मल गुड्स जो खरीद रहा है उसके लिए खर्चा अलग हो जाएगा, इंफीरियर गुड्स हो गया तो उसके लिए खर्चा अलग हो जाएगा। वहीं जब ये टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करता है तो टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या हो रहा है कि जब टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति जैसे जैसे फैशन चेंज हो रही है या फिर उसका क्या बोलेंगे हम लोग टेस्ट या इच्छाएं, तो इच्छाएं हो गई। जैसे टेस्ट और प्रेफरेंस में सिंपली एक शॉर्ट एंड स्वीट में बताता हूँ क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे आपका फैशन चेंज हुआ है, ठीक है, फैशन चेंज हो गया, कस्टम चेंज हो गया या कोई अदर कोई चीज चेंज होगी, तो जैसे जैसे आपकी चीजों के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पर डिमांड और आपकी इनकम दोनों के अंदर चेंज होता जा रहा है। क्योंकि बोल क्या रहा है टॉपिक आपके लिए इंडिविजुअल डिमांड बोल रहा है, तो आपकी जैसे जैसे इंडिविजुअली डिमांड चेंज होती जा रही वैसे ये सारे फैक्टर्स आपके चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर्स। अब एक्सपेक्टेशन चेंज का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है चीजें चेंज हो रही है। जैसे फ्यूचर में अब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी सकता है, फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस कम भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करता, वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम ज्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को हो सकता है भैया अभी खरीद रहा है या बेच रहा है ना, दोनों चीज खरीद रहा है तो वही हो सकता है कि उसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है मार्केट डिमांड। अभी बताया था कि जो मार्केट डिमांड है आपकी, जो मार्केट डिमांड है वो किस प्रकार से काम कर रही है आपके लिए कि ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए काम करेगी। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्या है कि मार्केट जब भी काम करता है या फिर कोई भी कंज्यूमर या फिर जो भी मैन्युफैक्चर जब भी काम करता है तो वो पहली चीज देखता है कि मार्केट में उस समय सिचुएशन क्या चल रही है। सिचुएशन के साथ साथ में वो ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन कितना क्या टारगेट करके वो चीजों को बना के सेल आउट करेगा। तो वो जब भी देखेगा तो मार्केट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब बाजार के अंदर जितने भी लोग होंगे तो सबकी इनकम जो लेवल है सभी लोगों का इनकम लेवल अलग अलग रहेगा। और जब इनकम लेवल सभी का अलग अलग है तो जो प्रोड्यूसर हो गया जब जो भी फिर मार्केटर हो गया वो जो चीजें बनाएगा वो उसी के अकॉर्डिंगली बनाएगा। ठीक है, तो आप में से अगर कोई विद्यार्थी इन की पॉइंट्स को उतारना चाहता है तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों अगला टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है आपको। इनवर्स रिलेशनशिप किस किसके बीच में बताएगा, प्राइस के साथ में और उसकी क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर आपके पास बढ़ गया है, ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बढ़ा है तो क्या हो रहा है, इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी क्या बढ़ गई, क्वांटिटी जो है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने, फिर से देखिएगा, जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर उसी कमोडिटी का, अब देखिए यहाँ पर जो कमोडिटी है ना, कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, अगर उसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो गया है, ठीक है, कम हो गया है तो क्या होगा, उसका इनवर्स रिलेशनशिप, जो कमोडिटीज की यूनिट्स है वो बढ़ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सीधा सा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा बोला है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड। तो सिंपल सी आपको ये लिखना रहेगा डेफिनेशन कि इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन
डिमांड सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड गोज डाउनवर्ड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड विल बी अराइज एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड में सिंपली बोला, जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है तो क्वांटिटी कम हो गई, और अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसका क्या है, अगर कोई गुड्स है और गुड्स का जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए का है, वहीं इसकी जो यूनिट्स है वो कितनी बिक रही है, 50 बिक रही है। अब इसको इनवर्स कर देते हैं, अब क्या हो रहा है, प्राइस जो था उसका हमने 50 कर दिया और चीज कितनी बिक रही है, 100 बिक रही है। तो सर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमने क्या ले लिया है, ये हम लोग ले लेते हैं प्राइस, और यहाँ हम देख लेते हैं यूनिट्स। तो क्या बोला है, जब किसी चीज का प्राइस 100 था तो वो चीज कितनी बिक रही थी हमारे पास, 50 बिक रही थी, तो इसको हम ले लेते हैं Q1 क्वांटिटी 1। जब उसी चीज का प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 50 हो गया तो वो चीज कितनी बिक रही थी, 100, तो इसको हम ले लेते हैं Q2। ये बॉक्स बना देते थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कम रहेगा, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके कुछ अजम्पशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या, जब भी लॉ ऑफ डिमांड होता है ना तो वहां पर कुछ अजम्पशन ऐसे लग जाते हैं कि अगर आप एप्लीकेबल करोगे मार्केट फोर्स को तो वहां मार्केट फोर्स इतना एप्लीकेबल होता भी नहीं है। जैसे यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि कंज्यूमर की इनकम, इंटरेस्ट और लाइकिंग में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक नोट लगा लेना आप। क्या बोला है कि अगर कंज्यूमर उसी गुड्स के साथ में काम कर रहा है, फिर भले ही उसका प्राइस बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली कम खरीद लेगा, परंतु खरीदेगा मतलब खरीदेगा। फिर क्या बोला, इन चीजों के लिए किसी भी प्रकार का कोई सब्सटीट्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उसका प्राइस बोला ना भी बढ़ गया है तो क्वांटिटी कैसे खरीद लेगा, कम खरीद लेगा। वहीं उसकी हैबिट्स को लेके किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। आप में से कोई विद्यार्थी चाहता तो इसको मोस्ट आईएमपी करके टिक मार्क कर लीजिए, या तो ये क्वेश्चन बैठता ही बैठता हमारे पास में लॉ ऑफ डिमांड का या फिर सप्लाई का बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब सप्लाई का टॉपिक आएगा तो वहां पर और अच्छे से इसको बता दिए जाएंगे। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको सेकंड लेक्चर में देखने को मिल जाएंगे, और आने वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।